और अब आपको मिलाते हैं दिल्ली में मौत देने वाले तांत्रिक से। दिल्ली में मौत की नींद सुलाने वाला तांत्रिक अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस के सामने उसने अपने जहरीले दिमाग में पनपे जानलेवा प्लान का एक एक सच कच्चा चिट्ठा उजागर किया। इसके बाद दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में 3 लाश, एक बंद कार और तांत्रिक वाली मिस्ट्री का राज खुल गया है। पुलिस को दिए अपने बयान में लोनी से गिरफ्तार इस तांत्रिक ने क्या क्या खुलासे किए हैं, आपको ये खुलासे हैरानी में डाल देंगे। देखिए। दिल्ली में मिली 3 लाश की सुलझी मिस्ट्री, सामने आई तांत्रिक वाली हिस्ट्री। मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं, 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। अंधविश्वास और करोड़ों की चाह, इसलिए पीरा गढ़ी में हुआ गुनाह। $200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक, फिर भी पैसों की चाह का लालच। कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी असरटेन कर रहे हैं। तांत्रिक ने किया धन वर्षा वाला जादू। रणधीर, शिव नरेश, लक्ष्मी ने खोया काबू। घटनाक्रम में उसने उनको एक उस टाइप का जादू करके दिखाया कि शॉल से कुछ पैसे निकाल के दिखाए, तो ये लोग उसके झांसे में आ गए। तांत्रिक के शातिर दिमाग का जानलेवा प्लान, जहरीले लड्डू से चलाता था लूट की दुकान। काफी लोग इसके टच में थे और कई लोगों से पूछताछ की गई, तो ये काफी लोगों को इस टाइप का झांसा देने की कोशिश करता रहता है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स की ढलती उम्र, चेहरे पर पड़ती झुर्रियों और मासूम चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि इस मासूम से चेहरे के पीछे छिपा है एक शातिर दिमाग वाला खतरनाक अपराधी, जो हत्या जैसे जघन्य अपराध को उस शातिराना अंदाज में अंजाम देता है कि पुलिस के लिए उस क्राइम मिस्ट्री को सुलझा पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार इस शातिर अपराधी से चूक हो गई और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और इस शख्स का नाम है कमरुद्दीन अली उर्फ बाबा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले कमरुद्दीन अली उर्फ बाबा को पुलिस ने दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में हुई 3 मौतों के मामले में गिरफ्तार किया। दरअसल यह बाबा फिरोजाबाद और गाजियाबाद के लोनी में तंत्र मंत्र का सेंटर चलाता था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास 8 फरवरी को एक बंद कार के अंदर 3 लोगों की लाश मिली थी, जिनकी पहचान 76 साल के रणधीर, 47 साल के शिव नरेश सिंह और 40 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में हुई थी। रणधीर ड्राइवर की सीट पर और बाकी दोनों पीछे की सीट पर बैठे थे, जबकि इस घटना से कुछ देर पहले ये तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन भी इनके साथ पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है जो धन वर्षा के नाम पर पैसा डबल करने के लिए लालच देकर लोगों से ठगी करता था। ये नहीं बल्कि उनकी हत्याएं करता था। एक ऐसा घटनाक्रम पीरागढ़ी पे हुआ जहां 3 डेड बॉडी एक गाड़ी के अंदर मिली, जहां पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बना कि आखिरकार ये हत्या थी या आत्महत्या थी, क्योंकि सही सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का सीक्वेंस समझा तो ये पाया कि एक बाबा कमरुद्दीन, जो कि एक तांत्रिक विद्या करता है, लोगों को धनवर्षा का लालच देता है और कई सालों से करता आ रहा है। उसके पास जब पुलिस पहुंची तो खुलासा हुआ कि उसने तीनों को जहर वाला लड्डू दिया, लड्डू देके उनको मार दिया, उनके पास जो पैसा था वो पैसा भी ले लिया। दरअसल पहले इस मामले में पुलिस आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन जब पुलिस को यह क्लियर हो गया कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है, तो पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। इस दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगा, जिसमें रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी के साथ कार में ये बाबा कमरुद्दीन भी नजर आया।
इसके बाद बाबा पुलिस के रडार पर आ गया। पुलिस ने इसे गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने जहरीले दिमाग में पनपे अपराध की सच्चाई उगल दी। जब ये डेड बॉडीज मिली और उसके बाद जब हम लोगों ने तफ्तीश स्टार्ट करी तो टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया, सीसीटीवीज खंगाले गए, इनके फैमिली से पूछताछ की गई। तो जब फैमिली से पूछताछ की गई तो सुसाइड का एंगल नहीं आ रहा था और तब हमारे सस्पिशियस और ज़्यादा हो गया। इनके पास जो चीज़ें मिली, इनकी बिलोंगिंग्स, उन सब से एक इस टाइप की चीज़ निकल के आ रही थी कि शायद ये किसी इस टाइप के जो जादू करने वाले बाबा के संपर्क में है। तो टेक्निकल एनालिसिस में नाम भी आया। तो जब उससे पूछताछ स्टार्ट की गई और बाकी उनके जो उस दिन का पूरा घटनाक्रम बनाया गया तो उससे ये प्रतीत होने लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है और सस्टेन्ड इंटेरोगेशन में और बाकी जो रिकवरीज है उनके बेसिस पे हम लोगों ने इसको मामला दर्ज किया और गिरफ्तार किया। पुलिस की तकनीकी निगरानी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि घटना से पहले रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी की कमरुद्दीन से लगातार बातचीत हो रही थी। तीनों घटना से एक दिन पहले और घटना वाले दिन गाजियाबाद के लोनी गए थे, जहां से आरोपी कमरुद्दीन भी इनके साथ हो लिया था। मतलब ये तीनों पैसे लेके गए थे, उससे उनके वो अपने घर से आया था, ये उनको कहाँ मिले जो उनकी गाड़ी में बैठा और उसके बाद ये चला गया? इसने पहले अपनी ही लोकेलिटी में इन लोगों को बुलाया था और उसके बाद फिर ये अपनी लोकेलिटी से ही इनके साथ बैठ गया और पीरागढ़ी तक जहाँ पे गाड़ी मिली है वहां तक आया। पुलिस के मुताबिक ये शातिर अपराधी कमरुद्दीन आदतन अपराधी, उसके खिलाफ इसी तरह के 2 हत्या के मामले पहले भी दर्ज हैं। साल 2014 में राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाने में केस दर्ज हुआ था। वहीं 2025 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाने में एफआईआर दर्ज है और अब पश्चिम बिहार ईस्ट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इसके संभावित साथियों की पहचान के लिए आगे की जांच कर रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम में और इनके मोबाइल्स वगैरह चेक करके ये देखा कि काफ़ी लोग इसके टच में थे और कई लोगों से पूछताछ की गई। तो ये काफ़ी लोगों को इस टाइप का झांसा देने की कोशिश करता रहता है और इसके जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक किए गए तो 2 बार एज ऑफ नाउ जो पता चला है, 2 बार, एक बार राजस्थान में और एक बार यूपी में ये बंद हो चुका है सिमिलर केसेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चल रहा है कि शायद कुछ केसेस में इसके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे तो ये आगे बुक नहीं हो पाया। तो दैट्स व्हाई वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द मैटर और जो भी एविडेंसेस रिकवरीज हैं जो ये बता रहा है तो इसको अरेस्ट करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अंडर सेक्शंस ऑफ 103 एंड बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है दैट इज ऑल। और जो इनिशियल इंटरैक्शन जैसा मैंने इसमें बताया वो वहाँ पे भी ऐसे ही है कि कुछ लोग हीलिंग के लिए इसके पास आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो ये उनसे तो पैसे लेता ही है, इसके अलावा उनको इस टाइप का कुछ दिखा देता है जिससे कि वो इस लालच में फंस जाएं। तो जिन का जैसे जो ये विक्टिम्स हैं जिन लोग के टच में थे तो उनको भी हम लोग टच कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग कि ये धनवर्षा का लोग एक इस भ्रामक चीज़ में आ जाते हैं और जो मे बी हाथ की सफाई से ये उसको दिखा देता है या फिर इस टाइप के कुछ ये लोग एक दूसरे में एक कम्युनिटी सी टाइप की है जो एक दूसरे को ऐसे टच में जाती है कि ऐसे धनवर्षा होगी, इस टाइप की कुछ सर्कमस्टांसेस हैं कि इस टाइप की चीज़ें होंगी तब इस टाइप से धनवर्षा होगी। तो जब भी धनवर्षा का टाइम आता है तब ये कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी तांत्रिक बाबा के कई क्लाइंट्स की पहले भी संदिग्ध मौत हो चुकी या वो गायब हुए हैं, लेकिन ये बाबा कमरुद्दीन हमेशा सबूतों के अभाव में छूट जाता था। दरअसल कमरुद्दीन धनवर्षा के लिए विशेष पूजा का झांसा लोगों को देता था। रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी को भी उसने इसी पूजा के झांसे में फंसाया था। दरअसल लक्ष्मी सलीम नाम के एक शख्स के जरिए इसके संपर्क में आई थी। वो कमरुद्दीन के पास पति के इलाज के लिए गई थी। लक्ष्मी ने ही कमरुद्दीन से शिवनरेश और रणधीर से मिलवाया था। घटना वाले दिन भी आरोपी कमरुद्दीन ने तीनों को धनवर्षा के लिए विशेष पूजा कराने का झांसा देकर बुलाया और उन्हें साथ में 2 लाख रुपए कैश, शराब और कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। संपर्क में जो लेडी थी वो उसके हस्बैंड को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी तो एक उसके लोकेलिटी के आदमी ने इस बाबा का रेफरेंस दिया
ये वहाँ पे अपने हस्बैंड को लेकर गई, तो उसको ठीक करने के उसी पूरे घटनाक्रम में उसने उनको एक उस टाइप का जादू करके दिखाया कि शॉल से कुछ पैसे निकाल के दिखाए। तो ये लोग उसके झांसे में आ गए और सच समझने लगे, और फिर वो धीरे धीरे अपने और ट्रैप में फंसाता गया। और फिर इसने इनको बोला कि करीब 2 लाख लेकर आओगे तो मैं उसके करोड़ों बना दूंगा, 3 करोड़ 4 करोड़ बना दूंगा। तो इस टाइप से इनको ट्रैप किया। 8 फरवरी की सुबह करीब 9:30 बजे रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी घर से निकलकर आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन के पास पहुंचे थे। इनके साथ आरोपी लोनी से दिल्ली तक कार में आया था। इस बीच रास्ते में उसने शराब, कोल्ड ड्रिंक और जहर मिले लड्डू तीनों को खिला दिए और कुछ देर बाद कार रुकवाकर ये नीचे उतरकर घर की तरफ चल दिया। और जब वो बेहोश हो गए तो कार में रखे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। इसी हिसाब से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी असरटेन कर रहे हैं, और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा लगा कि अब मेरे को उतर जाना चाहिए, तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया और उतर के वापस अपने घर की तरफ चला गया। दरअसल अब ये तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन तंत्र मंत्र और धन वर्षा के लालच वाले झांसे में फंसाकर लोगों को लूटने का न केवल आदी बन चुका था, बल्कि वो पैसों के लालच के चलते लोगों के मर्डर भी प्लान करने लगा था। पुलिस के मुताबिक इस बार भी उसने ऐसा ही किया। उसने जहरीला लड्डू इन तीनों को खिलाया था। पुलिस के मुताबिक लड्डू में मिले जहरीले पदार्थ के इंग्रेडिएंट ऐसे थे जिसे खाने के बाद बच पाना बेहद मुश्किल था। जैसा कि इसने जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इट डायरेक्टली इंडिकेट्स कि बेहोश होने का कोई सीन नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ। मतलब लड्डू में मिला के लाया था सर, ये कुछ पहले से ही प्लान था इसका कि लेके आया? और कहाँ से लेकर आया था? वो हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। कहाँ से लेके आया था? जहाँ से अपने घर से चल रहा था। सर आमतौर पे देखा गया है कोई आदमी पॉइजन लेता है तो छटपटाता है, गाड़ी खोलने की कोशिश भी की होगी, ऐसा कोई सर्कमस्टेंस वहां दिखा था या कोई लड्डू में ऐसा जहर थे खाते ही तीनों एक साथ चले? इस टाइप का इसने कंपोजिशन बताया है। वी आर स्टिल इन टच विद द फॉरेंसिक्स, तो दैट सीम्स टू बी द अप्रोप्रिएट। लेकिन जब तक हमें विसरा रिजल्ट्स और बाकी केमिकल एनालिसिस नहीं मिलते हैं तब तक इस चीज पे कमेंट। अच्छा, उस दिन ऐसे में सवाल उठता है कि आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन लड्डू में कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया करता था, और सबसे बड़ा सवाल आखिर ऐसा जहरीला पदार्थ इस तांत्रिक को मिला कहां से। फिलहाल पुलिस अब जहरीले पदार्थ में मिले केमिकल को लेकर फॉरेंसिक टीम के टच में। साथ ही पुलिस को रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का भी इंतजार है, ताकि पता चल सके कि किस तरह के केमिकल लड्डू में मिलाए गए थे। इतना ही नहीं, पुलिस इस तांत्रिक की पूरी क्राइम कुंडली पढ़ रही है, ताकि पता चल सके कि अब तक इसने कितने निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाया है। वैसे कमरुद्दीन जैसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन सवाल उन लोगों पर उठता है जो आज के एआई वाले युग में धन वर्षा वाली पूजा पर यकीन करते हैं और कमरुद्दीन जैसे शातिर अपराधियों के जालसाजी का शिकार बनते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 24 के लिए राहुल प्रकाश की रिपोर्ट।